हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से कर्नाटका बैंक पीओ वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। कर्नाटका बैंक पीओ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित हम बातचीत करेंगे आप सभी से। तो आज फ्रेंड ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, विभिन्न डेटा को इंक्लूड किए हैं नोटिफिकेशन के अनुरूप। तो एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन को समझे। कर्नाटका बैंक पीओ पद के लिए जितने भी एस्पिरेंट इच्छुक हैं कि आप सभी इस बैंक के तहत एज ए पीओ के रूप में सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर देखना अनिवार्य है। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे, सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। कर्नाटका बैंक पीओ पद का नाम है, ठीक है। इसमें आवेदन करने के लिए एस्पिरेंट तिथि को जान लें, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रत्येक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि इसकी 10 दिसंबर 2024 है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही एस्पिरेंट को इसमें आवेदन कर लेना है। जो एस्पिरेंट कर्नाटका बैंक अंतर्गत पीओ के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वैकेंसी वर्तमान समय पर रिलीज हुई है कर्नाटका बैंक की ओर से। अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे, 10 दिसंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट आवेदन कर लें। अभी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी आवेदन करेंगे तो 100% आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो चुकी है। इसलिए जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को समझ लें और आवेदन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में उम्र क्या होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा इसमें उल्लेख किया गया है। जो नोटिफिकेशन विज्ञापन जो रिलीज हुई है कर्नाटका बैंक के माध्यम से पीओ पद के लिए, विज्ञापन में जो डेटा मेंशन है उसी के अनुरूप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसमें न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, अधिकतम उम्र सीमा का उल्लेख किया गया है। यदि अधिकतम उम्र सीमा जो बताई गई है उससे कम है एस्पिरेंट का उम्र सीमा, तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो क्या बताई गई है उम्र सीमा, अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कैटेगरी के आधार पर आरक्षण मिल जाएगी। SC ST OBC कैटेगरी को आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। किस तिथि में ये वर्ष होना चाहिए, ठीक है। एक डेटा बताई गई है कट ऑफ डेट उम्र सीमा का, तो 1 नवंबर 2024 को, ठीक है। अधिकतम 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं है, कुछ भी उम्र सीमा है। जो क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर बताई गई है, शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो बताई गई है कर्नाटका बैंक पीओ पद के लिए, उस क्वालिफिकेशन को अगर एस्पिरेंट धारण कर लिए हैं, जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है क्वालिफिकेशन के रूप में जो डेटा यहाँ पर उल्लेख किया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है, वह क्वालिफिकेशन अगर एस्पिरेंट के पास है, एस्पिरेंट क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, उम्र सीमा कुछ भी है, तो एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अनुरूप आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन पर भी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, कौन सी डिग्री एस्पिरेंट के पास होने से एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। सभी पॉइंट को हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो उम्र सीमा अधिकतम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी वाले कैंडिडेट को आरक्षण मिलेगी, नॉर्मली बता रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है शुल्क कितना लिया जाएगा। आवेदन जिस टाइम पे एस्पिरेंट करेंगे ऑनलाइन माध्यम में, तो वहाँ पर आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। तो फी कितना लिया जाएगा, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपया फी पेमेंट करना है। SC ST कैंडिडेट्स को 700 रुपया फी पेमेंट करना है इसमें। तो एस्पिरेंट कर्नाटका बैंक पीओ पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया को अच्छी तरह से करना है एस्पिरेंट को, कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक भरना है। अगर कुछ डाउट होगी तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहले पूछ लेंगे, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए एस्पिरेंट, ताकि आवेदन कर पाएंगे इसमें। शैक्षणिक योग्यता के रूप में डेटा मेंशन की गई है मास्टर डिग्री, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से किसी भी विषय में अगर मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अथवा बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए।
और बताई गई है क्या डेटा यहाँ पर देखें, बैचलर डिग्री इन लॉ, लॉ का अगर कोर्स किए हैं एस्पिरेंट, लॉ से संबंधित आपका बैचलर डिग्री है 5 साल वाला, 3 साल और 5 साल का बैचलर डिग्री में लॉ का कोर्स होती है। लॉ के क्षेत्र में जो भी एस्पिरेंट अपना एजुकेशन को धारण की है 3 साल अथवा 5 साल, तो यहाँ पर इस वैकेंसी को अगर डालेंगे एस्पिरेंट तो बैचलर डिग्री इन लॉ 5 साल का होना चाहिए, तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, यानी आवेदन कर पाएंगे। और क्या मेंशन की गई है, CA अथवा CS या CMA ये सब डिग्री है, अगर ये डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। ICWA ये भी एक डिग्री है, अगर यहाँ जितना डिग्री मेंशन की गई है इनमें से कोई भी एक डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का मुख्य निचोड़ क्या है उसको समझ लें सभी एस्पिरेंट। कर्नाटका बैंक के माध्यम से PO पद के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। तो एस्पिरेंट 10 दिसंबर 2024 तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, और अगर चाहते हैं कि अभी करेंगे तो अभी कर लें एस्पिरेंट, क्योंकि आवेदन जारी है, ठीक है, लिया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम में। और एस्पिरेंट फीस स्ट्रक्चर से संबंधित भी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई, सभी कैटेगरी के अनुरूप, और उम्र सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन के रूप में ये डेटा बताई गई है। इतना ही न्यूनतम जानकारी को आप सभी हासिल करके वैकेंसीज को डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, उसका स्टडी मटेरियल, विभिन्न प्रकार के टिप्स और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन और विज्ञापन प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि भारत के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है उन सभी की जानकारी आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके, और विभिन्न विद्यार्थी उस जानकारी को हासिल करते हुए विभिन्न प्रकार के पद में चयनित होकर आप सभी अपने लाइफ को सफल बनाते हुए और सेवा दें, यानी नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी करना यानी कि सेवा देना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे, और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से, इसीलिए जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास आउट कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।